हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरा बेटा, ये अभी 9.5 मंथ का हो चुका है और मैं इसको प्यार से शोना बुलाती हूँ। मेरे शोना ने अपनी नींद पूरी कर ली है और नींद पूरी करने के बाद में ये बहुत हैप्पी होकर उठे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उठते ही बच्चों को भूख लगी होती है बहुत ज़ोर से, तो मैं इसको फीड करवाने के बाद में इसको थोड़ा सा कुछ खाने को दूंगी। आज मैं शोना को ब्रेकफास्ट में दलिया दे रही हूँ, जो कि मैंने दही के साथ में दलिया दिया है। मैं इसको बार बार एक ही चीज़ देकर बोर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे भी बोर हो जाते हैं और वो चीज़ कुछ खाते नहीं है। जो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि ये कुछ खाता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है, तो आप भी अगर उनको अलग अलग कुछ भी डिश बना कर देंगे ना, तो वो बहुत प्यार से मैं शोना को मॉर्निंग में कुछ दिन पहले बनाना शेक दे रही थी, जिससे इसको कॉन्स्टिपेशन रह रहा था, कब्ज़ रह रहा था, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। अब कुछ खा लेने के बाद में शोना में इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई है कि बस लगे रहो उसके पीछे, वो भागता रहेगा और उसके पीछे भागते रहो। जब से इसने घुटने चलना सीखा ना, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा, कि ये इतना मतलब ये हमसे हाथ छुड़वाता है कि मम्मा मुझे छोड़ दो। अगर किसी के पास भी ये होता है तो उनसे हाथ छुड़वाता है। इसको लगता है ना कि मैं अकेले खड़ा हो सकता हूँ, मैं अकेले चल सकता हूँ, बट ये अभी बहुत छोटा है। ये जनाब अब धीरे धीरे बहुत नॉटी होते जा रहे हैं। ये जनाब अब धीरे धीरे बहुत नॉटी होते जा रहे हैं। जिस कोई भी मतलब मैं सामान रखती हूँ ना, तो उसको ये रहने नहीं देता है उस जगह पे। या अभी से ही मतलब मैंने सुना था कि बच्चे जब चलने लगते हैं थोड़ा बहुत, तो वो सामान एक जगह रहने ही नहीं देंगे। आप कितना भी उनको जमा जमा के सजा सजा के रख लो, पर वो उनको नहीं रहने देते हैं। जब ये छोटा था तो इसको लिटा दिया या फिर बिठा दिया तो इतनी टेंशन नहीं होती थी। ठीक है, सो रहा है या लेटा है बैठा है तो मैं अपना काम कर लूँगी। लेकिन अब जब से इसने घुटने चलना सीखा है ना, तब से इसका तो मतलब पता नहीं इसने कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली हो, इसको ऐसा लगता है। तो ये सारे दिन इसके पीछे ही लगा रहना पड़ता है। जैसे कि ये सोएगा तब भी हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, अदरवाइज़ तो इसके पीछे ही लगे रहो। वैसे इतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि यार एक मम्मा होती है, उसको तो अपने बच्चे हमेशा चाहे कितनी भी वो कर लेते हैं नोटी हरकतें, फिर भी प्यारा ही लगता है। क्योंकि बच्चे होने के बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल पलट जाती है आपकी लाइफ। एकदम ऐसे नया मोड ले लेती है कि आपको सिर्फ बच्चा दिखाई देता है, फैमिली दिखाई देती है, और जो भी आपका करियर है उसके बारे में थोड़ा मतलब आपको टाइम चाहिए होता है। मैं अपनी फैमिली के साथ में बच्चा, स्टडी, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी स्टडी भी कर लेती हूँ। जितना भी मुझे मिल पाता है टाइम, तो मैं उसमें अपनी स्टडी भी कर लेती हूँ। फिर भी मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी इसलिए समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा टाइम तो निकल गया। हो सकता है जो मुझे चाहिए था, मैं सोचती थी कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, बट ऐसा फिर भी मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी इसलिए समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तो अभी मैं अपना पूरा फोकस इसी पर ही रखूँगी। बाकी मेरी जो पढ़ाई है या फिर और जो भी मेरा जो करियर है वो बाद में आ जाएगा। मुझे हो सकता है टाइम मिल जाए, बट जो इसका बचपन है वो निकल जाएगा, उसके बाद वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो मैं इसको अभी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। बच्चों की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी से नोटिस करती हूँ, क्योंकि ऐसी मुझे बहुत बचपन से ही आदत है। मैं जब से छोटी थी तब से ही मुझे बच्चों में बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। ये मेरा खुद का बेटा है, तो मैं ऑफकोर्स इसको बहुत मतलब हर चीज़ पे मैं इसका ध्यान देती हूँ कि ये क्या कर रहा है, इसने क्या पकड़ा है, क्या लिया है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, मतलब हर एक चीज़ पे मैं इसकी नज़र रखती हूँ। बच्चों की मैं जब छोटी थी ना, तो मैं दूसरे के बच्चों को बहुत बच्चे मैंने खिलाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं बच्चों को खिलाती थी, तो फिर मैं सोचती थी यार देखो कैसे खेल रहा है। इट मीन्स मैं बच्चों की हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत जल्दी से नोटिस कर लेती हूँ। मेरे पास ये रिंग लाइट स्टैंड था, जिसको मैंने यहाँ पे बेड के ऊपर रख दिया, क्योंकि ये उसके पास बार बार में जा रहा था। मुझे लग रहा था ये अपने आप को हार्म कर लेगा, इसलिए मैंने उसको बेड पर रख दिया। अब इधर आने के बाद में इसको मेरी बुक्स दिख गई, उनका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इससे मैं कितना भी छुपा के अपने कॉपी पेन या फिर बुक्स, जिनको भी मैं इसे छुपा के रखना पड़ता है। पता नहीं इसको क्या शौक़ है कि जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तो ये हमारे पेन लेगा, कॉपी लेगा। फिर अब इधर आने के बाद में इसको मेरी बुक्स दिख गई, उनका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इससे मैं कितना भी छुपा के अपने कॉपी पेन या फिर बुक देखिए, इसको बुक्स इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करता है ना, मुझे इसमें बहुत प्यार आता है। बट देखिए, इसको बुक्स इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करता है ना, मुझे इसमें बहुत प्यार आता है। बट जब ये थोड़ी शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा ही वाली,
तो फिर मुझे थोड़ा इस पे गुस्सा आता है। ये मेरी बुक्स के पीछे लगा हुआ रहता है तो मैं इसको टॉय बुक्स ला कर दूँगी जिससे ये खेलेगा भी, और ये मेरी बुक्स के पीछे लगा हुआ रहता है तो मैं इसको टॉय बुक्स ला कर दूँगी जिससे ये खेलेगा भी, और अच्छी बात है बुक्स से खेलेगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉयज़ तो इसको बिल्कुल। अब फटाफट से मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर मैंने बनाई है करेले की सब्ज़ी। मेरे ससुराल में इसी तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाई जाती है, बट मेरे बिहार में थोड़ी अलग बनाई जाती है, बट मैं यहाँ पर इसी तरीके से बनाऊँगी जो मेरी सास। मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए इतना बिज़ी वाला टाइम होता है ना कि मुझे बहुत फास्ट काम करना होता है। सब्ज़ी मैंने बना कर रख ली है और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, तो अब मैं फटाफट से अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। इतना फास्ट काम करते हुए भी मुझे लगभग 12 बज ही जाते हैं। फिर मैं उसके बाद में सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं नहा कर आती हूँ जल्दी से, और नहा कर आने के बाद में मैं खाना खाती हूँ और मैं अपने साथ में अपने शोना को भी खाना खिलाती हूँ। और कभी तब तक तो वो सो भी जाता है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि वो मेरे साथ खाना नहीं खा पाया और वो सो गया। चाहे फिर वो मेरे साथ एक निवाला ही खाए, पर मुझे तसल्ली हो जाती कि हाँ, इसका पेट भर चुका है और इसने खाना खा लिया है। किचन में आने के बाद में मुझे फ्री होने में लगभग 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं, तो ये काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी से मैं काम अपना फिनिश करके अपने शोना के पास में जाऊँगी और उसको मैं देखूँगी कि वो क्या कर रहा है। और जब मैं फ्री होकर उसके पास में जाती हूँ तो इतने लंबे टाइम बाद में वो मुझे देखता है, तो वो इतने इस तरीके से मुझे देखता है कि मुझे वो फीलिंग इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के, क्योंकि वो मम्मा मम्मा करके मेरे पास आने के लिए बहुत बेताब होता है। मुझे सुबह उठकर खाने में क्या बनाना है और सुबह मुझे क्या क्या करना है, इसका मैं पहले से ही शेड्यूल बना कर रखती हूँ। मैं नाइट में ही सब कुछ सोच के रख लेती हूँ कि मुझे सुबह फटाफट से ये कर लेना है, तो मुझे ये बहुत हेल्प हो जाती है जल्दी से फ्री होने में। क्योंकि अगर मैं सुबह उठने के बाद मैं ये सोचूंगी काफ़ी टाइम तक, तो मुझे सोचने में ही लग जाएगा कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेडीज़ की प्रॉब्लम तो यही होती है कि खाने में क्या बनाना है और क्या क्या सब लोग क्या खाएंगे, तो सबकी पसंद को मुझे ध्यान में रख कर सब कुछ बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि सब लोग ये चीज़ खा लेंगे, ये सब्ज़ी सबको पसंद आएगी, तो मैं वही चीज़ फटाफट से बना लेती हूँ। अगर मुझे किचन में थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई देती है तो मैं उसको फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। आज मैं किचन का ये सिंक और टाइल्स को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको 2 दिन पहले क्लीन किया था और ये मुझे थोड़ी सी गंदे लग रहे थे, तो मैंने इनको क्लीन कर दिया। ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि किचन का काम बहुत सारा होता है, मतलब बर्तन गंदे जो भी होते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं इसको क्लीन करना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि यहीं पर ही हम लोग बर्तन रखते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, तो वो थोड़ा गंदा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये तो कुछ ऊपर ऊपर की क्लीनिंग है छोटी छोटी सी, जिनको मैं डेली करती रहती हूँ, या फिर डेली नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ टाइल्स वगैरह को साफ। तो बट स्लीप वगैरह ये तो डेली हर दोनों टाइम ही होते हैं, क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं उससे तो स्लीप बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको तो मैं दोनों टाइम क्लीन करती हूँ। बट जो ये टाइल्स वगैरह उनको मैं हर दूसरे दिन साफ़ कर लेती हूँ। बट जो प्रॉपर जो किचन की सफाई है उसको मैं करूँगी, क्योंकि दिवाली की सफाई करनी है, तो वो बहुत मतलब गंदा हो रहा है किचन अभी बहुत ज़्यादा, तो मैं उसकी प्रॉपर सफाई करने वाली हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं कि कर लूँ, अभी 1-2 दिन में कर लूँगी शायद इसकी सफाई। मुझे मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान लाना था, तो मैं सोच रही थी आज ही मैं मार्केट चली जाऊँ और वो मेरा सामान लेकर आ जाती हूँ। बट अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं चली जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं कल जाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब तक अगर मेरा बेटा सो जाता है तो फिर मैं उसके बाद में मार्केट चली जाती हूँ, क्योंकि हर जगह तो उसको लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मैं नहीं चाहती कि उसको धूप में इतनी गर्मी में मैं बाहर लेकर जाऊँ। अगर उसके लिए कोई घूमने की जगह हम जा रहे होते हैं उसके लिए ठीक होता तो मैं उसको लेकर जाती, अदरवाइज़ मैं उसको घर पर ही रहने देती हूँ। मैं काफ़ी बार उसको घर पर छोड़ के जाती हूँ और वो घर पर आराम से रह भी लेता है। ये इसकी बहुत अच्छी आदत है कि ये अकेले भी रह लेता है, अकेले मतलब मेरे बिना भी ये रह लेता है। इसकी बुआ के पास में या फिर इसकी दादी के पास में इसको छोड़ कर चली जाती हूँ, अगर मुझे कुछ ज़रूरी काम होता है तो फिर ये रह लेता है उनके पास में। ये इसकी आदत हमने, ये जब बहुत छोटा था तो हमने तब से ही डाली थी। आज मैं फ्री होने में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई थी और जब तक मैं फ्री होकर आई तब तक ये सो चुका था। शोना के उठने के बाद में मैं इसको एप्पल को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा सा मैंने हनी मिलाया और फिर मैं इसको खाने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने इसको दलिया तो दे ही दिया था, उसके बाद में मैं एक फ्रूट भी देना उसको ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ से मैं उसको बोर नहीं करना चाहती। मैं उसको बदल बदल के खाना खिलाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने फ्रूट दिया है तो फिर मैं उसको थोड़ा सॉलिड फूड दूँगी, थोड़ी देर बाद में मैं उसको लिक्विड दूँगी, इस तरीके से मैं उसको देना पसंद करती हूँ।
धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको नीचे बेड से नीचे उतारना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब ये छोटा था तब लोग इसको हमने बेड से नहीं उतारा, बहुत कम बेड से ही नीचे उतारते थे। और अब ये जैसे घुटने चलना सीख गया है, तो अब हम लोग इसको नीचे उतार देते हैं, थोड़ा चलना सिखाते हैं। जैसे कि ये चलता है तो फिर धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, तो हम लोगों ने मैं इसको थोड़ी देर वॉकर भी दे देती हूँ चलने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये अपना बैलेंस बनाना सीख जाएगा पैरों से, तो ये अपने आप चलना भी सीख जाएगा। अभी तक इसने पैरों से बैलेंस बनाना सीखा नहीं है, बट होप कि ये बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा। और जब ये चलना सीख जाएगा, अभी तक इसने पैरों से बैलेंस बनाना सीखा नहीं है, बट होप कि ये बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा। और जब ये चलना सीख जाएगा तो इतना मतलब ये छोटा सा होकर इसकी हाइट बहुत छोटी है अभी, तो सारा दिन खेलने के बाद में बच्चों को बहुत जल्दी नींद आने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसलिए इसको नींद आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सुला दूंगी। जब तक ये सो रहा है तब तक मैं चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। मैं यहाँ से कुछ सब्जियाँ ले लूँगी, जिससे कि मुझे शाम को सब्जी बनाने में हेल्प होगी। ये तो बहुत छोटी सी जगह में लगाई हुई है, बट जब इसके बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं तो ये बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, बहुत हरियाली लगती है, बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि इनकी जो साइज़ होती है वो सबकी इक्वल होती है वहाँ पर, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। क्योंकि एक बार हम लोग घूमने गए थे सीकर साइड में, तो वहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने बड़े बड़े खेत थे। मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे इतने बड़े बड़े खेत मूंगफली के। इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके नीचे से इस तरीके से मूंगफली होती है, तो अब हमने इसको उखाड़ लिया है। और उखाड़ने के बाद में इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके नीचे से इस तरीके से मूंगफली होती है, तो अब हमने इसको उखाड़ लिया है। और उखाड़ने के बाद में इसमें नाम की हम तो यहाँ पर सब्जियाँ लेने आए थे, तो हम फटाफट से सब्जी ले लेंगे, क्योंकि मुझे घर पर भी जाकर बहुत सारा काम करना है। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ से सब्जी ले लेती हूँ। यहाँ पर चौले की फलियाँ बहुत सारी लगी हुई थी, क्योंकि इनको एक बार भी हमने हार्वेस्ट नहीं किया था। इन्हीं की क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मैं इन्हीं को ही ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा कुछ पौधे गंवार की फली के भी लगे हुए हैं, जिनमें बहुत कम गंवार की फली आई हुई है। और ये एक तुरई भी लगी हुई है। और ये हैं कंटोले, जो छोटे वाले करेले आते हैं, ये वही पौधे हैं। अभी ये बहुत छोटे हैं, तो मैं इनको रहने दूँगी, जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको तोड़ लूँगी। और अब मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ, तब तक वो धुल जाएंगे और मैं नहा भी लूँगी, तो मेरा टाइम वो बच जाएगा। तो आज मैं अपनी बेडशीट हटाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बेडशीट के नीचे एक मैट बिछा रखा है, जो मुझे बेबी के लीकेज से बहुत ही मेरी हेल्प करता है। इससे गद्दा ख़राब नहीं होता है, गीला नहीं होता है, जो भी लीकेज होता है वो गद्दे तक नहीं पहुंच पाता है, ये उसी को सॉक कर लेता है। इसको हमने अमेज़ोन से रिसीव किया था, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको इससे अच्छा क्वालिटी वाला मैट भी मिल जाएगा, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है। अब मैंने वो भी मंगवा के रखा हुआ है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी रखता है। मैं तो इसको जब मेरा बेटा 2 महीने का था तब से यूज़ कर रही हूँ। मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे और वो धुल गए हैं, और वो इसमें थोड़े बहुत सूख भी जाते हैं। तो अब मुझे बस इनको थोड़ी सी हवा लगानी है, तो मैं इनको तार पे डाल दूँगी। मैं अपना काम कर ही रही थी, तब तक मेरा बेटा उठ चुका है, और मैं उसको फीड करवा के आ जाऊँगी। उसके बाद में मैं अपने कपड़े सुखा दूँगी। अभी तो मौसम साफ़ है, तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, बट अभी थोड़े दिन पहले मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा था, जब बारिश के मौसम थे। इतनी बारिश आई है इस बार, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, तो तब कपड़े ही नहीं सूख पाते थे। तब हमें कपड़ों को इधर उधर एडजस्ट ही करना पड़ता था। हमें कभी कपड़े इधर सुखाने पड़ रहे हैं, कभी रूम के अंदर ही हमने तार डाला, उसके ऊपर कपड़े सुखाए पंखे चला के, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। बट अभी मौसम साफ़ है, तो मैं इनको बाहर ही सुखा दूँगी बहुत जल्दी। जब आप एक माँ बन जाती हैं तो आपका शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इस टाइम पे हमें खाना है, इस टाइम पे हमें नहाना है, इस टाइम पे हमें कुछ काम करना है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आप कितना भी सोच के रख लेंगे ना कि मैं इस टाइम पे ये काम कर लूँगी, बट वो इधर उधर हो ही जाता है। क्योंकि मैंने सोचा मैं नहा लूँगी, मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने नहाने का सोचा, बट वो पहले ही उठ गया था मेरा बेटा, तो फिर मुझे उसके पास जाना पड़ा। और फिर मैं नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज तो, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। पर घर से बाहर तो कहीं जाना नहीं है। अगर घर से बाहर कहीं जाना होता है तो उस हिसाब से काम करना होता है, और उस हिसाब से ही मैं अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ। फटाफट से सबसे पहले नहाना होता है। चलो, मेरा एक काम तो फिनिश हुआ कि मैंने कपड़े सुखा दिए। इससे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा कपड़े तो मैंने लगा दिए। अब मैं चली जाऊँगी फटाफट से नहाने, और नहा कर आने के बाद में मैंने ये बेडशीट हटा दी थी, जिसके बाद में मैंने ये प्यारी सी बेडशीट लगा दी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी।
अब अपने बेटे के पास में आने के बाद में मैं भी उसके साथ में एक बच्चा ही बन जाती हूँ, क्योंकि वो अब अपने बेटे के पास में आने के बाद में मैं भी उसके अब शोना की दवाई लेने का टाइम हो जाता है और मैं सारी दवाइयाँ एक साथ लेकर बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े, इसलिए मैं एक साथ ही लेकर बैठ जाती हूँ और मैं उसको एक एक करके सारी दवाइयाँ दे दूँगी। अब थोड़ी थोड़ी देर का गैप देकर मैं इसको सारी दवाइयाँ दे दूँगी। मैं यहाँ पर इसको कैल्शियम, आयरन और इसी के साथ में मैं देती हूँ इसको विटामिन D3 और जन्म घुटी, वो बच्चों को नेसेसरी होती है। मैं इसको 1 साल तक तो कम से कम ये सारी दवाइयाँ दूँगी। जन्म घुटी तो मल्टीपर्पज़ के लिए दी जाती है, जैसे कि बच्चे को अगर दस्त हो जाते हैं यानी उसको जन्म घुट्टी तो मल्टीपर्पज़ के लिए दी जाती है, जैसे कि बच्चे को अगर दस्त हो जाते हैं यानी उसको पॉटी बार बार आती है तो उसको हम ठंडे पानी से दे देते हैं, और अगर बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है तो उसको हम दे देते हैं गर्म पानी से। तो ऐसे करके बच्चे को देना ज़रूरी होता है। और अगर बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक होती, मेरे बेटे की ये आदत सबको बहुत अच्छी लगती है कि ये पॉटी बार बार नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉटी नहीं करता है, पॉटी करता है, बट एक टाइम करता है और दिन में एक बार ही पॉटी करता है। कई बच्चे होते हैं जो बार बार पॉटी कर देते हैं, कहीं पे भी पॉटी कर देते हैं, तो जिससे मम्मा को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे बेटे का मुझे ये बहुत फ़ायदा है। इसको कैल्शियम की दवाई मैं रेगुलरली दिया करती हूँ, इसलिए देती हूँ क्योंकि इसके अभी दाँत निकल रहे हैं और दाँत निकलने में इसको वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब बच्चों के दाँत निकलते हैं वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है बच्चों के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस टाइप से उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको वो बहुत पेन में रहते हैं। जब बच्चों के दाँत निकलते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत पेनफुल होता है। तो उस पेन से बचने के लिए आप उसको एक रेमेडी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो रेमेडी शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको बिना दर्द के बच्चों के दांत निकल जाएंगे और बिल्कुल भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चे के लिए मैं वही यूज़ करती हूँ तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखा आपने, ये इतने प्यार से दवाई ले लेता है, क्योंकि जनरली बच्चे इतने इजीली दवाई लेते नहीं हैं। उनको दवाई देने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। बस ये महाशय तो दूध पीने में ही बहुत नाटक करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ बॉटल में दूध डाल के दे दो और वो पी लेते हैं, बट इसकी आदत ऐसी नहीं है, ये दूध नहीं पीता है। तो क्योंकि हम लोग इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे तो वहाँ पर हमें डॉक्टर ने बताया कि आप इसको ईज़ी वे में, जितना ईज़ी वे में दूध देंगे तो वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे को बोतल से तो वो इजीली दूध पी लेते हैं, बट जब हम उसको कटोरी और चम्मच से दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि वो जब शक करेंगे अपने आप से तो उनको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जब हम बोतल से दूध पिलाते हैं उसको तो वो बहुत इजी वे होता है, तो वो इजीली पी लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कटोरी और चम्मच से ही दूध दो, तो हम तब से इसको कटोरी और चम्मच से ही दे रहे थे दूध। तो वो इसके लिए आदत ही नहीं डल पाई इसको, और ये अभी तक भी बोतल से दूध नहीं पीता है। अभी तो ये ब्रेस्ट फीड पर ही है, पर वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है अब, क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो इसकी ज़रूरत अभी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और फार्मूला मिल्क तो मैंने अभी तक इसके लिए अवॉइड ही किया है, मैंने अभी तक इसके लिए यूज़ नहीं किया है फार्मूला मिल्क, मैंने आज तक नहीं दिया इसको। अगर ये बोतल से दूध पी लेता तो मेरी थोड़ी परेशानी कम हो जाती, बट ये दूध नहीं पीता है। मुझे जो दवाई देने वाला ड्रॉप होता है उससे मुझे इसको दूध पिलाना पड़ता है। शोना के डिनर के लिए मैंने बनाया ओट्स, वाइट वाले ओट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, और उसके अंदर मैंने आलू फ्राई करके डाले हैं और मैंने इसमें दाल भी ऐड करी है। इस तरीके से मैं इसको हेल्दी और टेस्टी फूड बना कर देती हूँ। डिनर कर लेने के बाद में शोना की मस्ती फिर से स्टार्ट हो जाती है, और फिर मामू का फ़ोन आता है। उसके बाद में बेटा नाना जी, मामू और नानी सबसे बात करता है। शोना की बुआ और नानी दोनों का फ़ोन रेगुलरली आता रहता है। इसका टाइम फिक्स होता है कि नाइट में वो लोग जैसे ही फ्री होते हैं वो लोग फ़ोन करते हैं और इससे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे हिस्से। ये मतलब बात क्या करता है, उनका मूड फ्रेश कर देता है, क्योंकि अगर एक दिन भी इससे बात नहीं करते हैं ना वो लोग, तो इसकी बहुत ज़्यादा उनको याद आने लगे। मेरे ससुराल और पीहर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था इससे पहले, तो ये ही एक माँ से छोटे बच्चे हुए हैं इस परिवार में और मेरे पीहर में। तो उन दोनों परिवारों का ये बहुत ज़्यादा लाडला बेटा है। देखिए, इसने घुटने चलना सीख लिया है, तो इसको लगता है इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।